नमस्ते संस्थापकों, आप सभी को सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ऐश के सभी अद्भुत और समर्पित अनुयायियों को इस शानदार बुधवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी हां, आप सभी को एक बार फिर से इस ऊर्जा से भरे हुए बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज 17 सितंबर साल 2025 है और यह एक यादगार दिन होने वाला है। और इसी खास मौके पर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रिंटरी को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता था। मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा उत्साह और अपार खुशी की भावना थी और मैं पूरी तैयारी में था कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि कभी कभी जीवन में होता है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थीं। मुझे उस दिन अचानक ही काफी तेज सर्दी और बहुत तेज बुखार ने जकड़ लिया था, जिसके कारण मेरी शारीरिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मैं पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहा था। इस वजह से मैं चाहकर भी उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, जिसका मुझे दिल से बेहद अफसोस है। मेरे प्यारे दोस्तों और परिवार के सदस्यों, आप सभी के प्रति अपने हृदय से निकले हुए प्यार, बहुत गहरे स्नेह और अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ मैंने सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी के साथ साझा किया है। देखिए, अगर हम इस विषय पर मेरे व्यक्तिगत नजरिए से बात करें तो मैं पूरी ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी अपनी राय है। मुझे लगता है कि शायद 100 लोग भी नहीं आ पाएंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो कितने ही संदेश आ रहे हैं पर कोई पक्का जवाब नहीं दे रहा। हम कई अपडेट्स साझा कर रहे हैं और इसी कड़िड़ी में ये बताना चाहेंगे कि आप सबने मिलकर इस इवेंट को सफल बनाया है। ये सचमुच ऐसा था जैसे एक ही घर में सब अच्छे से मिलकर सामूहिक रूप से काम कर रहे हों। आपके इसी सहयोग और सामूहिक प्रयास ने इस आयोजन को एक यादगार सफलता दिलाई है। इस कार्यक्रम की सफलता का एक बद्धा प्रमाण यह है कि इसमें 300 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो हमारी उम्मीद से भी अधिक था। इस शानदार भागीदारी के साथ साथ हमारे संगठन के सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को बहुत आनंद मिला और सभी ने इसकी सराहना की। दिन के समापन पर रात को हमारे भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसने इस पूरे अनुभव को और भी खास बना दिया। सच कहूं तो यह मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव रहा है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में और निकट भविष्य में हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम और इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, वे सभी न केवल बहुत भव्य होंगे, बल्कि वे अत्यंत शानदार, यादगार और बड़े पैमाने पर सफल भी साबित होंगे। और हम अपने सभी समर्थकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस दिन मैं ऑन पे शो में इंडिया सिग्नेचर इवेंट में शामिल हुआ, मैंने उसी समय वहां डिनर भी बुक कर लिया था। ऐसा करने के पीछे एक गहरी वजह थी, क्योंकि सच तो यह है कि हमारे परिवार के लिए मेरा या मेरी बहन का जीवन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा परिवार की जरूरतें हमेशा जरूरी रही हैं और इसी वजह से हमारे अपने सपने अक्सर अधूरे और सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में हम अनगिनत लोगों को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते और बड़ा होते हुए देखते हैं। ये लोग अपने दिलों में उज्जवल भविष्य की आशाएं और अनगिनत सपने संजोए हुए होते हैं और फिर अपनी अटूट लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हैं और अंततः उन सपनों को साकार करके दिखाते हैं। जब हमें उस स्थिति का पता चला तो हमने भी उस दिन की गंभीरता को अच्छी तरह से समझा और बिना किसी देरी के उसी दिन उनकी मदद करने का फैसला किया। इसलिए हमने सोचा कि यह वास्तव में हमारा नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। एकमात्र एक ही परिवार के भीतर रहकर हमने सदस्यों के बीच मौजूद अनकहे और छिपे हुए भावों को गहराई से समझा और महसूस किया है। यह अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। इसी समझ के आधार पर हम यह आशा करते हैं कि हम दुनिया भर के लोगों की सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी जान पाएंगे। यह समझना कि विभिन्न संस्कृतियों और समाज के लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, यह जानकर हमें न केवल एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा, बल्कि इससे हमें आपसी जुड़ाव और सहानुभूति को बढ़ावा देने में भी बहुत मदद मिलेगी। अगले चरण पर जाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा।
एक ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली मंच जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में पूरी तरह से सक्षम है, उसे बहुत ही सोच समझकर और विशेष रूप से हमारे लिए ही तैयार करके रखा गया है। हाँ, यह मंच अब पूरी तरह से तैयार है। यही कारण है कि यह विशेष सितंबर का महीना हमारे लिए वास्तव में एक उत्सव की तरह है। यह सच में हमारा अपना महीना जैसा महसूस हो रहा है, जिसमें उम्मीदें और खुशियां भरी हुई हैं। आने वाले साल 2025 के सितंबर महीने में हम देखेंगे कि जिन भी लोगों के दिलों में सच्ची और गहरी भावनाएं मौजूद हैं, वे सभी बिना किसी झिझक के अपनी उन अनमोल भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप उन सभी की जिंदगियां एक नई और बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही होंगी। और इन सब के साथ साथ लोगों की आदतें और उनकी जीवन शैली भी पूरी तरह से बदल रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स जो भी मैसेज डालते हैं, आदरणीय लीडर्स, आपकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। आपने न केवल सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भरे संदेशों और वीडियो कंटेंट्स का निर्माण किया है, जो हर सदस्य के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ है, बल्कि इससे भी बढ़कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने इस अनूठे प्लेटफॉर्म को बनाकर इस आंदोलन के मूल संस्थापकों यानी कि हमारे फाउंडर्स और इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे समर्पित एफिलिएट्स को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक मिलन नहीं है, बल्कि यह विचारों, रणनीतियों और ऊर्जाओं का एक शक्तिशाली संगम है, जिसने सहयोग के नए द्वार खोले हैं। आपके इस कदम ने हम सभी को एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और एकजुट कम्युनिटी के रूप में एक साथ बांध दिया है। यह एक ऐसा समुदाय है जो सिर्फ सदस्यों का समूह नहीं, बल्कि एक विस्तारित परिवार की तरह काम करता है, जहां हर कोई एक दूसरे की प्रगति में सहायता करता है, आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आपने वास्तव में एक ऐसी मजबूत नींव रखी है जिस पर सफलता की अनगिनत कहानियां लिखी जाएंगी। हमारे संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, उसके प्रदर्शन या भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों जैसे संवेदनशील विषयों पर सार्वजनिक रूप से या खुले मंच पर खुलकर बातचीत करना पसंद करता हो। इसके बजाय वास्तविकता यह है कि इस तरह की सभी महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी से संबंधित संदेशों का आदान प्रदान केवल अनौपचारिक और निजी माध्यमों से, यानी कि बैक ऑफिस चैनलों में ही होता है, जहां बातें सुरक्षित रहती हैं और बाहर नहीं जाती। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कई व्यक्तियों ने हमारे विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेजों में से एक को चुनकर सीधे हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। इस रणनीतिक कदम के परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत ही कम समय में सैकड़ों डॉलर की प्रभावशाली आय अर्जित की। इसके साथ ही हमारे एफिलिएट प्रोग्राम की बेहतरीन संरचना के कारण इससे जुड़े प्रत्येक सहयोगी ने अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर उल्लेखनीय वित्तीय लाभ कमाया। इस संपूर्ण सफलता की कहानी के पीछे हमारे दूरदर्शी संस्थापकों का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने न केवल मजबूत नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि हर कदम पर सही मार्गदर्शन और एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा भी सुनिश्चित की। इस सफर के दौरान हमारे रास्ते में अनगिनत और कई बार तो अकल्पनीय बाधाएं आईं। हमने गंभीर आर्थिक मंदी, बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती तकनीक जैसी हर बड़ी चुनौती का डटकर सामना किया। इन सभी मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए जहां लाखों कंपनियां इन दबावों के आगे टिक नहीं सकीं, वे बुरी तरह डगमगा गईं और हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। लेकिन आखिरकार एक लंबे समय के बाद हमें यह अच्छी तरह से और पूरी तरह से समझ में आया कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी, वह सब कुछ वास्तव में सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने भले के लिए है, हमारे उपयोग के लिए है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हर उस चीज के बारे में बहुत विस्तार से और गहराई से बात की गई थी, उसके हर एक पहलू को समझाया गया था। जीवन में आने वाली हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हमेशा खुश रहें, अपने संकल्पों के प्रति पूरी तरह से दृढ़ रहें और विशेष रूप से मानसिक रूप से इतने मजबूत बने कि कोई भी मुश्किल या नकारात्मक परिस्थिति हमें डिगा न सके। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि आज के इस तेज तर्रार और जटिल समय में हमें मार्टी डिगार्मो और रोबिन एल नोबल जैसे प्रेरणादायक और अनुकरणीय व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो इन सभी मानवीय गुणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते थे। हमारे लीडर्स और प्रतिनिधि इस मिशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नए अवसर तलाश रहे हैं और हमारे नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में प्रिय फाउंडर्स और एफिलिएट्स, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को खुद ही संभालें। हमें अपनी टीमों का नेतृत्व करना है और अपने व्यवसाय को पूरी निष्ठा से चलाना है। यह आत्मनिर्भरता दिखाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है।
मैं समझता हूं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे घरों में कई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। इन चुनौतियों के कारण आज आप अस्थायी रूप से दुखी या चिंतित महसूस कर सकते हैं। यह मानवीय है, लेकिन विश्वास रखिए, यह कठिन समय आपको स्थायी रूप से एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए है। आप इस प्रक्रिया में बदल जाएंगे और पहले से कहीं अधिक सक्षम बनेंगे। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप इस समय हार मान लेते हैं तो आप स्थायी रूप से अपमानित और शर्मिंदा महसूस करेंगे। यह असफलता की भावना होगी जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो यह समझें कि यह आपकी अपनी क्रिया है और आप इसके लिए जवाबदेह हैं। आप खुद लॉग इन हुए हैं। कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने बैक ऑफिस में जाकर अपडेट्स सेक्शन में सब कुछ विस्तार से पढ़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है कि आप सभी सूचनाओं से अवगत रहें, और यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबिनार में शामिल होकर अपने संदेह दूर कर सकते हैं। मदद हमेशा उपलब्ध है, आपको बस पहला कदम उठाना है। अब समय आ गया है कि हम इन व्यर्थ की अटकलों और अनुमानों पर रोक लगा दें। ऐसा लगता है कि हम सब बिना सोचे समझे बस किसी एक ही खबर का आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। हम सब एक ही आवाज़ की तरह एक ही दिशा में चल रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप दिन में कितनी बार लॉग इन करते हैं और कितनी बार यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है। हर एक प्रयास के साथ आपके मन में वही एक उम्मीद होती है कि शायद इस बार कोई ठोस या अलग जानकारी मिलेगी, पर अंत में हर बार वही पुरानी खबर ही सामने आती है। फार्दू जी हमारे समुदाय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका मार्गदर्शन और अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और उन्होंने हमेशा हमारी बेहतरी के लिए काम किया है। जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुखी दिनों में भी जब आपको लगे कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है, कृपया एक पल रुककर यह याद करने का प्रयास करें कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अब तक आपके लिए कितना कुछ अच्छा किया है। उन अनगिनत आशीर्वादों को याद करें, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का प्रेम और वे सभी क्षण जब उन्होंने मुश्किल घड़ियों में आपका हाथ थामकर मार्गदर्शन किया। कृतज्ञता का यह भाव ही मन को शांति देता है। हाँ, वास्तव में यह एहसास भी अपने आप में एक शक्तिशाली प्रार्थना है। यह एक सच्ची प्रार्थना है, यह विश्वास की प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह शक्ति की प्रार्थना है, यह शांति की प्रार्थना है, यह धन्यवाद की प्रार्थना है। और यह प्रार्थना केवल आपके लिए नहीं, यह हम सभी के लिए है, दुनिया के हर प्राणी के लिए। यह हर किसी के नाम से की गई एक विशेष प्रार्थना है जो हर व्यक्ति तक पहुँचे और उन्हें बल और शांति प्रदान करे।